एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन रोड पर स्थित नंदीश्वर कॉलोनी गेट के पास का टर्निंग पॉइंट हादसों का जंक्शन बन चुका है। हादसों के 6 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। दरअसल डिवाइडर रोड पर क्रॉसिंग पॉइंट है जहां लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर न होने के कारण तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 दिनों में 6 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इन हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने क्रॉसिंग पॉइंट पर स्पीड ब्रेकर की मांग की है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर गड्ढे नजर आना आम बात है, लेकिन अब राजधानी के रेलवे स्टेशन की सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो रही है। एक और रेलवे प्रशासन जहां स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की बात कर रहा है, तो वहीं स्टेशन रोड पर बने गड्ढों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे स्टेशन की तस्वीर कैसे बदलेगी और यहाँ की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। स्टेशन के सामने की सड़कों की हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। रायपुर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर जो है वो काम करवाया जा रहा है, लेकिन चीजें क्या है, हकीकत क्या है, वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के रोड है। आप देखिए, जहाँ एक और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, एयरपोर्ट के तर्ज पर स्टेशन को बनाने का जो बात है वो की जा रही है, वहाँ इतने गड्ढे हो चुके हैं और अभी तक रेलवे प्रशासन के द्वारा किसी तरीके से कोई सुध नहीं लिया गया। हालांकि काम हो रहे हैं, लेकिन रोड पे काम नहीं हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर काम हो रहे हैं। और ये गड्ढे जो हैं, ये चीख के बता रहे हैं कि रायपुर की सड़कें जिस तरीके से गड्ढापुर में तब्दील हुआ है, अब रेलवे स्टेशन की भी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और परेशानियों का सामना करना। क्या भाई, का यहाँ क्या करते हो आप? आओ आओ, इधर आओ। हम ऑटो ड्राइवर है सर। क्या ये गड्ढे जो हैं, बहुत जगह गड्ढे हुए हैं, परेशानी बहुत दुर्घटना होती है सर यहाँ पे। और हम लोग क्या ये रेलवे वाले को बोले भी हैं, ऑफिसर को, तो बोलते हैं करवाएंगे, कुछ नहीं करवा रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है यहाँ पे। एक बार खबर मैंने दिखाया था कि ये जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ से जो पानी का रिसाव है लगातार होता है। उसके बाद जो है रेलवे प्रशासन के लोग आए और कार्रवाई किए और उसके बाद भी ये पानी का जो निकासी है वो हो रहा है और यहाँ जमा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ भी गड्ढे हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ऐसे गड्ढे कई हैं जिससे आम यात्री जो सफ़र करते हैं, जिनके मन मस्तिष्क पर ये बैठ गया है कि रेलवे के जो सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन के सामने के जो सड़कें हैं वो गड्ढा में तब्दील हो गया है और लोग जो है यहाँ हिचकोले खाने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन कब तक जगती है, कब ये मरम्मत होता है, क्योंकि अभी ज़रूरत है डामर करने की और थोड़ी सी डामर की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है ये तस्वीर जो है वो सुधर जाएगी। बस इतनी सी काम है। और जो 70,000 लोग सफ़र करते हैं उनके मन मस्तिष्क पर छवि बनाने का काम है कि एक और जहां अमृत भारत मिशन योजना के तहत, रेल योजना के तहत ये तस्वीर बदली जा रही, वहां की सड़कें अगर ऐसी हो तो आप समझिए कि लोगों के मन मस्तिष्क में क्या छवि बन रही है। अब ज़रूरत है इसकी सुधार की। ये देखने वाली बात होगी कि रेलवे प्रशासन कब तक इसका सुधार करती है, कब सड़कें जो है वो चकाचक करती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोंज से, जहां पर थाने पहुंचे यादव समाज के लोग मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। आरोपी ने बहादुर यादव से की थी मारपीट। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद वापस लौटे लोग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोन से, जहां पर थाने पहुंचे यादव समाज के लोग मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आरोपी ने बहादुर यादव से मारपीट की थी। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस से जब आश्वासन मिला उसके बाद सारे लोग वापस लौटे। टीकमगढ़ के नजरबाग मैदान में आयोजित कुशवाहा समाज के लवकुश जयंती समारोह के दौरान रविवार को माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब मंच पर सम्मान के लिए बुलाए गए युवक और आयोजन समिति के बाउंसरों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते कार्यक्रम का मंच जंग का मैदान बन गया और लात घूसे चलने लगे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाहर खड़े होके देख रहे हैं, फिर भी यार समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। लात मारी तो माफी मांगने पुलिस में लात मार दिया। या तो हमें गार्ड को ले आधार कार्ड दिखा दो कि हमारे समाज को है, कोई बात नहीं, अन्य समाज को है तो माफी मांगनी है। बिल्कुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर खिसराहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक की हत्या मामले में किया बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग व रुपए के लेन देन को लेकर दोस्तों ने की थी हत्या। 2 दिन पहले मिली युवक का लाश। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन को युवक का शव 2 दिन पहले बरामद हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग व रुपए के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही की थी हत्या। 2 दिन पहले मिली थी युवक की लाश है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। थाना खैसरहा जनपद सिद्धार्थनगर का यह मामला है, जहां पर 2 दिन पहले एक युवक की लाश मिली। तो इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में यह सामने आया कि प्रेम प्रसंग और पैसे के चलते मृतक के दोस्तों ने ही उसकी हत्या को अंजाम दिया था। बड़ी खबर महासमुंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर बाघ बाहर आ रहे 6 भालुओं में से एक की मौत। पिछले 15 दिनों से अस्वस्थ था भालू। पिछले 15 दिनों से चल रहा था भालू का इलाज। वन विभाग ने किया भालू का अंतिम संस्कार। बाघ बाहर आ रहे 6 भालू में से एक भालू की मौत हो गई। पिछले 15 दिनों से अस्वस्थ चल रहा था भालू। वन विभाग ने भालू का किया अंतिम संस्कार। पन्ना में जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं आदिम जाति कल्याण शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रविवार को जनपद पंचायत पवई के बीआरसी भवन में संपन्न हुआ। कार्यशाला में पवई जनपद के अंतर्गत आने वाली 75% आदिवासी बाहुल्य 9 ग्राम पंचायतों के 16 ग्रामों से चयनित आदि कर्मयोगियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो लोकल स्तर पर कर्मचारी अधिकारी हैं और स्थानीय सहभागी अर्थात गांव में जो व्यक्ति हैं उनको आदि कर्मयोगी के रूप में ट्रेनिंग देकर के विकसित किया जाए और वो उसको न केवल शासकीय कर्मचारी अधिकारी के नाते काम करें बल्कि इस नाते काम करें कि हमारा कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म है। इसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 100% सैचुरेशन की ओर इस प्रशिक्षण के बाद में जो व्यक्ति अच्छा काम करेंगे, जो सचिव, टीआरएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, वन रक्षक, पटवारी और अन्य जो विभाग हैं उनके जो स्थानीय कर्मचारी अच्छे से अच्छा काम करेंगे उनको न केवल यहाँ पर बल्कि जो है राज्य शासन स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी पुरस्कृत करने की शासन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डबरा के 84 में निर्माणाधीन अम्बेडकर धाम का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी परखा।
नवरात्रि को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक महामाया मंदिर एक बार फिर से भक्ति और आस्था के रंग में रंगने को तैयार है। जैसे जैसे नवरात्रि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महामाया मंदिर की रौनक बढ़ती जा रही है। मंदिर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। माता रानी के दरबार को सजाने से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा तक हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। मैं यहाँ बहुत से ज़्यादा बहुत पुराना हूँ और मेरे पिताजी था तब से, और मेरे पास ठीक से पेंट नहीं था तब से आया हूँ। जब से यहाँ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ, और आज मेरा भाई व्यवस्थापक के रूप में यहाँ कार्यभार संभाल रहा है मेरा भाई। हमको आए यहाँ 25 साल हो गया। मेरी शादी 2001 में हुई। रहने वाले हम लोग प्रयागराज के हैं। मैं फर्स्ट मेरी पूजा यहीं की है, महामाया देवी की, और इनकी मान्यता मैं बहुत दिन से सुनते आ रही थी। हमेशा हर नवरात्रि में और महीने में 2 महीने 4 महीने में हमेशा मैं आती हूँ यहाँ पर। दोनों नवरात्रि में भी आती हूँ। और श्रद्धा माने तो माता जी हैं, नौ दुर्गा के रूप हैं। उनको हम समाज में जितने भी हैं लोग सब बराबर आते हैं। हमको तो एकदम अच्छा लगता है यहाँ आने पर। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि 2 जागृत नवरात्रि और 2 सुप्त नवरात्रि होते हैं, जिसमें चैत्र और कुंवार के समय जो जागृत नवरात्रि है उसको आम नागरिक के लिए, आम जनता, आम दर्शनार्थी सभी इसका उपयोग माँ के प्रांगण में अपने अपने मनोकामना के लिए ज्योति का प्रज्वलन कराते हैं। इस अवसर पर जैसा कि इस समय 11,000 ज्योति का ऐसे हम लोगों ने एक व्यवस्था की हुई है, जिसके अंतर्गत 11,000 ज्योति हम जलाएंगे। जनपद फिरोजाबाद में मशहूर सूफी संत हजरत शाह सूफी हमउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 807वां उर्स इस वर्ष भी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत आज चादरपोशी के साथ हुई, जिसके बाद भव्य मुशायरे का आयोजन किया गया। शानदार अजीब शान मुशायरा रहा, जिसमें हमारे बैरूनी शौरा में शमीम कौशर जो ऑल इंडिया मुशायरे की बेहतरीन शायरा है, अनवर अमान अकरम आजकल अभी कल परसों अहमदाबाद मुशायरा पढ़ के आए हैं। बहुत शानदार मुशायरा पढ़ते हैं। और हमारे कलीम नूरी और ज़ीरो बानू साहब ऑल इंडिया के कई ऑल इंडिया के मुशायरे के शायर हमारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत शानदार मुशायरा चल रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक को मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मुशायरा। पुलिस के माध्यम से अलग अलग जगह बूथ लगाए गए हैं। हमारे लेखपाल अमीन सभी की ड्यूटी निश्चित की गई है। यदि कोई अप्रिय स्थिति आती है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे इस बार भी ना हो। और बाकी आप सबकी मदद से अगर कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उससे सामना किया जाएगा। यद्यपि बारिश के दृष्टिकोण हो सकता है इस बार थोड़ा संख्या कम रहे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि जैसा पहले रहता था वैसा रहेगा। और आप सभी के सहयोग से, प्रबंधन के सहयोग से और पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के सभी के सहयोग से इसको हम एक कुशल संचालन इस बार भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 4,114 विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और उपचार सुनिश्चित करना है। देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 425 से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। देखिए, जो स्वास्थ्य पखवाड़ा है इसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो है नारी और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान फोकस करते हुए हमारे द्वारा जिले में 425 जो है वो स्वास्थ्य शिविर जो है का आयोजन किया जाएगा। 9 बड़े स्वास्थ्य शिविर जो कि हमारे नगर निगम में लगेंगे, नगर पालिका में, और हमारे ब्लॉक लेवल पे लगेंगे। इसके अलावा जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र हैं देहरादून के, वहाँ पे 12 कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो ऋषिकेश का अर्बन क्षेत्र है वहाँ पे 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा। और जो हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र है वहाँ पे 402 कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस तरीके से 425 जो है वो कैंप जो आयोजित किए जाएंगे।